जीएसटी में PMT09 फाइल करना। अगर यहाँ पर जो है आपने जीएसटी में पेमेंट की और आपकी वो है गलत लेजर में पेमेंट हो गई है, सीजीएसटी की, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी में, या फिर यहाँ पर जो है एक हेड में आपको पेमेंट करनी थी टैक्स में, आपने इंटरेस्ट में पेमेंट कर दिया लेट फीस में, तो आप उसको कैसे चेंज कर पाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। आपको इस पर आना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप जो है लॉगिन करेंगे। इस यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा अपने रिटर्न को फाइल करते हैं, वही सेम यहाँ पर आपको यूज करना है। ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसमें जो है आप मल्टीपल टाइम्स कितनी बार इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। इंटरेस्ट से लेट फीस में लेकर जाना, लेट फीस से इंटरेस्ट पर लेकर आना, या मेन टैक्स वैल्यू में लेकर आना, वो सब चीज़ें आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने पेज कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर आपको सर्विसेज में जाना है, लेजर्स में जाना है, यहाँ पर कैश लेजर पर क्लिक कर देना है। ऐसा आप यहाँ पर कैश लेजर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये कैश लेजर का बैलेंस दिखाई देगा। यहाँ पर जो है आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके आपके सामने व्यू आ जाएगा कि किस हेड में क्या बैलेंस अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर इंटर हेड चेंज कर सकते हैं। टैक्स को यहाँ पर इंटरेस्ट में भी लेकर जा सकते हैं, पेनल्टी लेट फीस में, या फिर इसका हेड अगर चेंज करना है जैसे सीजीएसटी से एसजीएसटी, आईजीएसटी में मेन टैक्स की वैल्यू, तो किसी भी टाइप से आप इसको चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। एक तो आपको जो है सेम इसी जीएसटी नंबर पर इसकी ट्रांसफर करनी है आपस में लेजर्स में, या फिर हो सकता है कि आपके पास एक और दूसरा जीएसटी नंबर है सेम पैन कार्ड पर, पैन कार्ड सेम होना जरूरी है, तो उस पर भी ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। जो बैलेंस आपका कैश लेजर में होगा केवल वही ट्रांसफरेबल है। क्रेडिट वाला जो बैलेंस है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर अभी सेम इसी जीएसटी नंबर पर इस पर ट्रांसफर करने वाला हूँ लेजर्स में। जैसे आप इसको फाइल कर देंगे तुरंत यहाँ पर बैलेंस अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्लिक किया जीएसटी PMT09 में। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको ड्रैग डाउन करेंगे। ड्रैग डाउन करने के बाद जिस भी लेजर में जो बैलेंस है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी फिलहाल मुझे यहाँ पर जो ये आईजीएसटी वाला जो बैलेंस है वो मुझे यहाँ पर ट्रांसफर करना है एसजीएसटी में। बाकी लेट फीस और इंटरेस्ट में जो वैल्यूज है वो सेम एज इट इज आपकी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हेड सेलेक्ट करेंगे। मेजर हेड कौन सा है, आईजीएसटी का है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको मेजर हेड के बाद माइनर हेड ट्रांसफर चेक इसमें सेलेक्ट करना होगा। आईजीएसटी की जो टैक्स की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहता हूँ एसजीएसटी में, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। तो मेन टैक्स वैल्यू में मैं यहाँ पर अभी ये ट्रांसफर कर रहा हूँ। यहाँ पर पेमेंट एसजीएसटी में होनी थी लेकिन गलती से यहाँ पर जो पेमेंट है वो आईजीएसटी में हो गई है। अब ये जो बैलेंस है इसी तरीके से है, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना, यस पर क्लिक करना है। ये आपकी एक एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड अभी सेव हुआ है। अब ये जब फाइल कर देंगे उसके बाद ही ये बैलेंस चेंज होंगे। फाइल भी मैं भी आपको यहाँ पर बताऊंगा, नीचे फाइल का बटन आएगा। फिर से आपको इसमें कुछ और चेंज करना है। सपोज कीजिए सीजीएसटी से टैक्स में से वैल्यू आपको सीजीएसटी की फीस में लेकर जानी है, इस तरीके से आप ट्रांसफर कर पाएंगे। एसजीएसटी की इंटरेस्ट में जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर आईजीएसटी में लेकर जाना चाहते हैं। पहले आपको कहाँ से ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर फ्रॉम सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद ये वाले हेड आपको सेलेक्ट करना है और वैल्यू तो आपको मैनुअली एंटर करनी है। जरूरी नहीं कि जितना बैलेंस है पूरा का पूरा ट्रांसफर करना है, आपको जितने भी यहाँ पर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो आप लिखेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ आते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में तो फिलहाल अभी मुझे यही केवल ट्रांसफर करना है। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना है वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन, ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है फाइल जीएसटी PMT09। उसके बाद यस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा फाइल विद ईवीसी, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएंगे। ओटीपी जैसे आप वेरीफाई कर देंगे तो बैलेंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। मैंने अभी यहाँ पर केवल आईजीएसटी का बैलेंस चेंज किया है। यहाँ पर मैं भी ओटीपी एंटर करके आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई होगा उसके बाद ये बैलेंस अपडेट हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अब देखिए इस टाइप से यहाँ पर बैलेंस अपडेट हो चुका है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता दिया है। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल टाइम्स भी PMT09 फाइल करके अपने जो लेजर है उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। काफ़ी ईजी प्रोसेस है और इसमें जो है आपको ओटीपी सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आती है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप
इसको जनरेट करेंगे तो उसका एक यूनिक नंबर जनरेट होगा। तो बाद में अगर आप मल्टीपल टाइम्स इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हर एक कम्युनिकेशन आपके ईमेल पर होगा, ठीक है। तो चालान आपका जो जमा आपने किया हुआ है और जो यहाँ पर बैलेंस है वो यहाँ पर अगर आपको मैच करने के तो वो सारे के सारे जो भी PMT09 है वो आप अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपने चालान जो जमा किया है अब यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है, इसमें तो कोई बैलेंस नहीं है, फिर एडजस्टमेंट भी इसी तरीके से होगी। कंप्लीट प्रोसेस था। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर GST और इनकम टैक्स की काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।